एक बार की बात है, एक आदमी भगवान बुद्ध के पास आता है। आदमी के चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। बुद्ध ने उस आदमी को देखते ही समझ गए कि आदमी काफी दुखी लग रहा है। फिर भगवान बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, बताओ तुम्हारे दुख का क्या कारण है। वह आदमी बुद्ध के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं है। जो मैं सोचता हूँ वह कभी नहीं होता है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मैं सोचता था कि अच्छे से पढ़ाई करूँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसे कमा पाऊँगा, जिससे मैं अपने माँ बाप के लिए हर सुख सुविधा का इंतजाम कर पाऊँगा। ज़्यादा पैसे होंगे तो माँ बाप और परिवार के लिए घर, गाड़ी आदि चीज़ें खरीद पाऊँगा। मैं वो हर खुशी अपने माँ बाप, पत्नी और बच्चों को देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं इस इच्छा को पूरी करने में नाकामयाब रहा हूँ। मैंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद मुझे नौकरी भी मिली, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते जिनसे ये सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। मैं इन पैसों से जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का इंतजाम ही कर पाता हूँ। मैं रोज काम पर जाता हूँ और काम से वापस घर आता हूँ। ऐसा लगता है बस यही मेरी जिंदगी बन चुकी है। जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं इस वजह से काफी परेशान रहता हूँ। मैं रात दिन बस यही सोचता रहता हूँ, क्या जो सपने मैंने देखे थे वह कभी पूरा भी हो पाएगा। आदमी की बात सुनकर गौतम बुद्ध उसे पास के एक बगीचे के नजदीक ले गए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल तुम्हें बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक कहा मानना होगा। आदमी ने कहा, महाराज, मैं आपकी हर एक बात मानने को तैयार हूँ, यदि मुझे इस समस्या का कोई समाधान आप बताते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें तुम्हारे समस्या का निवारण जरूर मिलेगा, यदि तुमने मेरा कहा माना और वैसा ही किया जैसा मैं तुम्हें करने को कहता हूँ। इसके बाद वह आदमी भगवान गौतम बुद्ध की बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, जी महाराज, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तब भगवान गौतम बुद्ध उसे पास के फूलों के बगीचे के पास ले गए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, तुम इस बगीचे में जाओ और वहां तुम्हें जो सबसे सुंदर फूल नजर आए उसे मेरे लिए तोड़ कर ले आओ। लेकिन हाँ, बस एक बात तुम्हें ध्यान रखना है कि तुमको बिल्कुल सीधे चलते हुए फूलों को देखना है और जो फूल तुम्हें सबसे सुंदर लगे उसे चुनकर मेरे लिए लाना है। और दूसरी बात यह है कि यदि तुम एक बार जिस फूल के आगे निकल गए तो तुम उसे पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते हो। वह आदमी बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा अचंभित होता है और वह सोचता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि जो फूल पीछे छूट गए हैं वो मैं तोड़ूं या नहीं। फिर आदमी ने सोचा, कोई नहीं, इस बगीचे में तो बहुत सारे फूल हैं और मुझे कोई ना कोई सुंदर फूल तो मिल ही जाएगा जो मैं भगवान गौतम बुद्ध को समर्पित कर पाऊंगा। भगवान गौतम बुद्ध उस आदमी के मन में चल रही बातों को भांप लेते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, वत्स, कोई समस्या है इसमें? तब आदमी ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। मैं वैसा ही करूँगा जैसा आपने कहा। यदि कोई फूल पीछे छूट जाता है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। आदमी बुद्ध की बात ध्यान से समझने के बाद बगीचे के अंदर चला जाता है। आदमी को बगीचे में प्रवेश करते ही कई सारे सुंदर फूल दिखाई देते हैं, लेकिन वह आदमी उनमें से एक भी फूल नहीं तोड़ता, क्योंकि उसे विचार आता है, हो सकता है आगे इनसे भी ज्यादा सुंदर फूल मिले। अधिक सुंदर फूल की आशा में वह आदमी बगीचे के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। अब हालत यह थी कि बगीचे के अंतिम छोर पर कुछ फूल तो थे, लेकिन वो सारे फूल सूखे हुए थे। अब उस आदमी को काफी पछतावा होता है कि उसने पहले ही क्यों ना कोई सुंदर फूल तोड़ लिए। उस आदमी के पास अब सूखे हुए फूल में से ही फूल तोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। अब वह सोचने लगा, काश मैंने पहले ही कोई फूल तोड़ लिया होता तो यह सूखे फूल ले जाने की नौबत नहीं आती।
फिर वह आदमी हार कर वहां से एक सूखा फूल तोड़कर बुद्ध के पास वापस लौट जाता है। वापस आने के बाद वह आदमी वह सूखा हुआ फूल बुद्ध को दे देता है। बुद्ध उस सूखे हुए फूल को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बगीचे में इतने सारे सुंदर फूल है, फिर भी तुमने मेरे लिए सूखे फूल क्यों लाए? क्या तुम्हें कोई और फूल नहीं मिला, या तुम्हें यह सूखा हुआ फूल ही सबसे ज्यादा सुंदर दिखा? तब उस आदमी ने कहा, हे महाराज, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैं बगीचे में आगे बढ़ता रहा कि शायद मुझे इससे भी ज्यादा सुंदर फूल मिले, और मैंने सारे अच्छे फूल पीछे छोड़ दिए। जब मैं अंत में पहुंचा तो सिर्फ यह सूखे हुए फूल ही थे, और मुझे अंत में यह सूखा हुआ फूल ही तोड़कर लाना पड़ा। महात्मा बुद्ध ने कहा, यही समस्या तुम्हारी भी है। यह बगीचा तुम्हारा जीवन है, और इसमें वह सभी तरह के फूल, छोटी मोटी खुशियां हैं। तुमने ज्यादा बड़ी खुशियों के आशा में इन सारी छोटी मोटी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है। घोड़ा गाड़ी पाकर शायद तुम्हारे माता पिता इतने खुश ना हो जितना तुम उनके पास बैठकर उनसे बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे, तब वो ज्यादा खुश होंगे। किसी भी पर्यटन स्थल पर जाकर तुम्हारे बीवी बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश तो वो तब होंगे जब तुम उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने मन की बातों को साझा करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें उस आदमी को समझ में आ गई और उसकी विचारधारा बदल गई। वह अपने उसी पुराने जीवन में खुश रहने लगा जिसमें वह पहले दुखी रहा करता था। दोस्तों, यही तो हम भी अपने जीवन में करते हैं। हमारे पास जो है उसका महत्व नहीं समझते, और फिर कुछ ज्यादा पाने की आस में जो हमारे पास होता है हम उसे भी छोड़ देते हैं, उसका भी आनंद या सुख लेना भूल जाते हैं। और जब समय बीत जाता है तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी सुख या खुशियां आएगी नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।